सबसे पहले भी आप सभी को ओम नमस्ते। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डियर फ्रेंड, वो है डाइट का। भाई, आजकल क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली हुई कि भाई आप ये भून के खाओ, ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोटीन प्रोटीन एक्स वाई जेड जो भी है, ये लो, आप इतने तकड़े हो जाओगे। आपका हेयर फॉल है तो ये मिला करके ये खाओ, या भाई आप मतलब अपना वेट गेन करना चाहते हो तो ये चीज़ें खाओ। तो डियर फ्रेंड, शायद मैं जो आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, शायद आपने पहले सुनी भी हो या नहीं भी सुनी हो, लेकिन मैं एक मतलब योगा से जुड़ा होने के कारण ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको ये चीज़ बताऊं। और आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो ज़रूर उस भाई बहन तक ये वीडियो पहुंचा देना जो आज थोड़े दिन के अंदर कोई ऐसी डाइट लेने जा रहा है जिससे भाई वो ताकतवर बनना चाहता है, किसी को सुन करके या किसी को देख करके या किसी को कॉपी करके। तो डियर फ्रेंड, डाइट के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे मेन, अगर आपको ये लगता है कि भाई ज़्यादा खाने से आपको कोई ऐसी चीज़, भाई आप ताकतवर बन जाओगे बहुत ज़्यादा खाने से, तो ये इस जो ये गलतफहमी, इसको दूर कर देना डियर फ्रेंड। मतलब आप देख लेना, आपके आसपास में बहुत ज़्यादा खाने वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो शायद ताकतवर नहीं होंगे, शायद उनकी जैसी बॉडी होनी चाहिए थी, फिट ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको डियर फ्रेंड, ये हमने किसी को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए। देखो डियर फ्रेंड, होता क्या है कि जो हमारा शरीर होता है ना, वो तो आपको पता ही है पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन उसमें भी जैसे सबसे मेन तो क्या है, एज। भाई वो जो भी आपको डाइट बताने लग रहा है उसकी एज क्या है, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बताने लग रहा है। आपकी एज अलग हो सकती है, आप उससे छोटे भी हो सकते हो, आप बड़े भी हो सकते हो। दूसरी बात है कि जो वो डाइट कंज्यूम कर रहा है, हो सकता है वो खिलाड़ी तो नहीं है। अब खिलाड़ी की तो डाइट अलग होगी, जो स्पेशली गेम करने लग रहा है कोई ना कोई। हम अगर कहीं जॉब करते हैं या केवल फिट फिट रहने की कोशिश करते हैं, अब उसकी डाइट को अगर हम खिलाड़ी की डाइट को कॉपी करेंगे तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से डियर फ्रेंड, हमारी बॉडी के अंदर अगर कितने भी रोग होते हैं तो वो तीन ही प्रकार से होते हैं: वात, पित्त और कफ। इन तीनों, ये तीन ही दोष है शरीर के अंदर। वात से अलग रोग होंगे, कफ से अलग रोग होंगे और पित्त से अलग रोग होंगे। मैंने देखा है, आप भी आसपास में अपने परिवार में भी देखा होगा किसी को, जैसे चने की दाल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक को तो चने की दाल इतनी अच्छी लगती है कि उसमें घी डाल कर खाए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ही चने की दाल एक व्यक्ति को सूट ही नहीं करती, उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं होती बॉडी के अंदर। तो इस चीज को समझो कि जो उसके, आप जिस परिस्थितियों में पले बड़े हो, भाई आप जिस मौसम में पले बड़े हो, वो दूसरा किस मौसम में रह रहा है। आप फिजिकली एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो, या एक बंदा भाई कहीं ऐसी जगह जॉब करा जहाँ पे एसियाँ चलती हैं। तो इस चीज का हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए डियर फ्रेंड। अगर मैं आपको सबसे ताकतवर डाइट बताऊं, अगर आप वास्तव में सबसे ताकतवर डाइट सुनना चाहते हो, तो डियर फ्रेंड सबसे ताकतवर डाइट आपकी ऑक्सीजन को ग्रहण करना। क्लीन एयर बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा होगी, वो सबसे ताकतवर डाइट आपकी। मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ। आप खाए बगैर बहुत दिन तक रह सकते हो जीवित। पानी के बगैर खाना खाने से कम दिन तक जीवित रह सकते हो, लेकिन श्वास के बगैर आपको पता आप कितनी देर तक जीवित रह सकते हो। तो इसी प्रकार से प्राण का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ताकतवर चीज प्राण है। तो आपने देखा होगा, मैं इसको थोड़ा और आपको पुराने टाइम पर लेकर के चलते हैं डियर फ्रेंड। जो हमारे ऋषि मुनि थे, क्या वो देसी भाषा में क्या बादाम घोट करके पीते थे, खाते थे, या कोई और घी दूध उनके पास होता था? वो इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करते थे, तो सारे के सारे बिल्कुल पतले होते थे। कोई आपने पुराने टाइम का कोई ऐसा ऋषि तो देखा नहीं होगा भाई जिसका मतलब तोंद निकली हो या पेट निकला हो या कोई और ऐसी चीज। केवल और केवल प्राण का महत्व था डियर फ्रेंड। वो प्राणायाम ही करते थे, प्राण को नियंत्रण में करते थे। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए अभी अभी बताता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई प्राण से क्या होगा, श्वास से क्या होगा, जैसे मेरे पास एक छोटी सी चीज है, जैसे शीतली और शीतकारी प्राणायाम होते हैं ना। जैसे अभी आपको प्यास लगी हुई है, तो अब प्यास के लिए तो आपको पानी पीना पड़ेगा, हो सकता है कहीं पानी ना भी हो, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है, तो अभी आप ऐसा कर सकते हो।
अभी आपको लगेगा कि शायद मैंने पानी जैसी कोई चीज़ पी ली, हवा से ही पानी ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड, जैसे यज्ञ वगैरह होते थे ना, तो यज्ञ में घी वगैरह डालते थे, बादाम वगैरह डालते थे या और अच्छी अच्छी सामग्रियाँ डालते थे, वो एयर के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती थी। तो वो एक बहुत बड़ी साइंस थी। मेन मोटिव मेरी इस वीडियो का यही है, आप किसी को देख करके, किसी को सुन करके, अब भाई ये खाने से ऐसा होगा, तो उस पर थोड़ा विचार करो डियर फ्रेंड, क्या आपके लिए वो चीज़ सही है। अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हो, और कोई बता ही नहीं सकता। ये आपका वहम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर मुझे ठीक कर दिया, नहीं। उदाहरण के लिए मैं पहले भी बताया है, हमें पता लग जाता है यार, कल तो फ्रिज का पानी पी लिया था इसलिए जुकाम सा हो गया, थोड़ी सी खांसी ही होगी, मतलब ऐसा लग जाता है, हाँ वहाँ मैंने गलती करी इसलिए ये मेरा बुखार, मतलब बुखार हो गया, या मैंने ऐसा खा पी लिया था उससे उल्टी होगी। तो हमें ज़्यादा पता है ना कि दूसरे को ज़्यादा पता है। तो डियर फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हो ना, सारा का सारा ये जाल है, ये जाल ट्रैप है एक। जैसे आपने देख लिया ना भाई, मैं ये चीज़ खाऊंगा तो इसके जैसा तकड़ा हो जाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा तो मेरे हेयर फॉल नहीं होगा, मेरे जो ब्लैक हेयर हैं वो वाइट हो जाएंगे। तो मैं इस टॉपिक पे ही चलता हूँ, डाइट वाले पे ही। ये बाद की बातें हैं डियर फ्रेंड, मैं धीरे धीरे शायद कोशिश करूंगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, हेयर फॉल के ऊपर भी, वाइट हेयर के ऊपर भी, या भाई और भी कोशिश करूंगा मैं। लेकिन आज ये बात जरूर देख लेना डियर फ्रेंड, मैंने देखा कि छोटे, मतलब एक मास्टर जी थे हमारे साथ में, वो बोले, मास्टर जी बोले ये ला के रख रखा है सामान हाथ डाइट का, और पता नहीं 1 महीने 2-3 महीने के अंदर बोले 6 एब्स आ जाएंगे, 6 पैक बॉडी हो जाएगी। हालांकि मैंने वो तो, चलो ठीक है, मेरे से टकरा गया, मैंने उसको बताया माँ ये मत लेना, बगैर 6 पैक के रह लेना वो ठीक है, नहीं तो बाद में होगा क्या, लीवर किडनी फेलियर, और बहुत सारे देखे हैं डियर फ्रेंड ये चीज़ें। और एक बात और बताता हूँ, कुछ एक जो नेगेटिव चीज़ें होती है ना, ये रेसलर वगैरह या खिलाड़ी वगैरह ले लेते हैं शॉर्टकट चीज़ें, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा है, शायद उस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो। नुकसान तो उसका होगा, उसमें कोई शक नहीं, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन उस टाइम पर हो सकता है वो उसको डाइजेस्ट करने में समर्थ हो। आप उसको डाइजेस्ट करने में समर्थ बिल्कुल भी नहीं हो, और आपको ऐसी आवश्यकता भी क्या आ गई कि आप अपने शरीर को दिखाने के लिए एक ऐसी डाइट कंज्यूम कर रहे हो जो, मतलब भविष्य में आपको पता नहीं क्या क्या उसका साइड इफेक्ट होगा। तो डियर फ्रेंड, आप जैसे भी हो, भगवान ने आपको एक यूनिक, मतलब एक आइडेंटिटी के साथ भेजा, आपके जैसा इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर और दूसरा कोई नहीं है। आप अगर दूसरे के जैसा बनना चाहते हो तो दूसरा आपके जैसा नहीं बन सकता, इस चीज को गहराई से समझो। तो डियर फ्रेंड, मेरा शायद उद्देश्य समझ गए होगे, अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे जाना चाह रहे हो, भाई वो मैं वो डाइट ले लूंगा, मैं वो डाइट ले लूंगा, नहीं। डाइट आपने वो ही लेनी है, आपके जो माता पिता बताएंगे, जो आपके आसपास का वातावरण है, और जो आपको अच्छी लगे। सिंपल चीज़ें, जो देसी डाइट होती है अपने खेतों में उगती है, पेड़ पे लगती है, वो भी ऐसी जिसको हवा का स्पर्श और सूर्य की रोशनी हो, वो ही भोजन करना है। और कोशिश करो कि भाई खार दवाई उसके अंदर ना हो, वो ही सबसे बेस्ट डाइट है भाई। इस